हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? सबसे पहली बात, आप सभी को बहुत 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 ज़्यादा बधाई हो। ठीक है, आप लोगों का रिज़ल्ट आ गया है और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा वेट किया है रिज़ल्ट के लिए। ठीक है, हर दिन मुझे कम से कम 10 से 15 लोगों के कॉल आते ही थे, मैसेज करते थे कि सर रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट कब आएगा। सो फाइनली योर वेट इज़ ओवर। ठीक है, कंप्लीट हो गया, आप लोगों का रिज़ल्ट आ गया और आप बहुत खुश हो। ठीक है, रही बात अभी कैसा है कि खुश तो बहुत होंगे आप लोग, बट आप में से कुछ लोग थोड़े बहुत नर्वस भी होंगे। सबसे पहली बात, आप लोगों के माइंड में एक बात आ रही होगी कि सर हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की, फिर हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, हमने जितना सोचा था सर उससे कम परसेंटेज आए एंड समथिंग ऑल। ठीक है, कुछ लोगों के परसेंटेज कम थे, उनके परसेंटेज ज़्यादा आए। कुछ लोगों के 10th में परसेंटेज 90 के करीब करीब थे, तो वो 95 या 93 92 तक लेके आए। ओके, इट्स ओके। ठीक है, आप लोगों ने देखो, हमने क्लास में भी बताया इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बार बार। मैं वापस से 2 मिनट में चीज़ें कंप्लीट करता हूँ, देन फाइनली आप लोगों का कोर्स को लेकर या फील्ड को लेकर जो कन्फ्यूज़न है वो कन्फ्यूज़न मैं यहाँ पर सॉर्ट आउट करने वाला हूँ, क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात देखो यार, आप लोगों ने अपना काम कंप्लीट किया है, आप लोगों ने अपनी पढ़ाई, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट की है, आपका रिजल्ट आया। ठीक है ना, देखो कैसा है, जितनी आपने मेहनत की ठीक है, उस पर्टिकुलर मेहनत के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिला। अगर थोड़ा बहुत अगर कम ज़्यादा भी हुआ है तो उसमें निराश होने की कोई बात नहीं है। ठीक है, ऐसा बहुत ज़्यादा भी या कोई आंधी तूफान नहीं आने वाला है कि सर मेरे 2% कम हुए, मेरे इतने परसेंट कम हुए। और आपको पता है, हम में से बहुत से लोग दुखी कब होते हैं, जब आपके परसेंटेज आपके फ्रेंड से कम आते हैं और आपके फ्रेंड को परसेंटेज ज़्यादा आते हैं। सला उस समय हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। अबे एंजॉय करो। ठीक है ना, कोविड वाली सिचुएशन में भी आपका रिजल्ट आया, ये सबसे बड़ी बात है आप लोगों के लिए। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप लोग मेहनत करके पेपर देकर पास हुए, तो उसका सेटिस्फेक्शन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है ना, उन चीज़ों का सेटिस्फेक्शन सबसे ज़्यादा होना चाहिए आप लोगों को कि भैया हम लोग पेपर देके पास हुए हैं, अपनी मेहनत पे पास हुए। और देखो, हमने क्लास में बहुत मेहनत की, आपकी टेस्ट सीरीज एंड समथिंग सब सारी चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका रिजल्ट है बेटा, उस रिजल्ट को एक्सेप्ट करना। लोगों से कंपेयर मत करो। सबसे पहली बात, किसी से कंपेयर नहीं करने का। ठीक है ना, आपका रिजल्ट आया, आपने मेहनत की है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, परसेंटेज आपको मिले हैं, ये अपने घर वालों को भी बताइए, आपको परसेंटेज मिले, ठीक है, एक्सेप्टेड। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने साल 1.5 साल पढ़कर 12th की जो स्टडी की है, सबसे इंपॉर्टेंट आपने नॉलेज कमाया है, आपने नॉलेज अर्न किया है, ना कि आपने रट्टाफिकेशन किया है, ना कि आपकी स्टडी रट्टाफिकेशन के बेसिस पे। भले ही 2% कम आए चलता है, लेकिन हमें इस बात का प्राउड होता है कि भाई मैंने जो किया ना, इस बार चीटिंग से पास आउट नहीं किया, मैंने मेहनत किया, मैं क्लास में गया, टेस्ट सीरीज दिया, पढ़ाई किया और उसके बाद मुझे इतना परसेंटेज मिला है। तो कैसा है, एक बात रखना बेटा, अपनी मेहनत के 60% भी मिलते ना, वो बहुत बड़ी बात होती है। खुद की मेहनत के 60%, और इस बात आपने बहुत मेहनत, बहुत लगन के साथ में, बहुत इंटरेस्ट के साथ में, जी तोड़ मेहनत के साथ आपने पढ़ाई की है, तो ऑब्वियसली जो भी आपको मिला ना बेटा, इट्स अ बेटर। ठीक है, कूल रहो, बिंदास रहो, बिंदास एंजॉय करो। ठीक है, अगर आप लोग फर्स्ट क्लास में भी पास होते हो ना, तो ध्यान रखना, इट्स अ बिग डील, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, एक बड़ा अचीवमेंट होता है, ध्यान रखना। क्योंकि इसके बाद 12th के बाद कोई भी कोर्स लो, आप कोई भी कोर्स लो, आप यूपीएससी दो, एमपीएससी दो, बैंकिंग दो, किसी भी कोर्स में एडमिशन लो, 60% मिल गए तो गंगा नहा लिए, वही बात होती है बेटा। 60% आपको आ गए ना, 60% बड़ी बात होती है। 60% आ गए ना, मैं ये नहीं बोल रहा कि साल भर 60% के लिए मेहनत किए, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर थोड़े बहुत परसेंट कम भी आते तो निराश मत हो, फेल होने से बेटर हम पास तो हो गए और 60% तो आ गए, ये एक होता है। ठीक है, और क्या है, 60% पे कोई कंपनी, कोई इट मीन्स कोई भी बड़ा, कोई भी इंस्टीट्यूट आपको एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता, ध्यान रखना। लाइफ में आप फेल नहीं हो गए, ये बात भी ध्यान रखना। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिए मेरी बात, मेहनत की है, मेहनत किए तो हमने नॉलेज कमाया है, नॉलेज मिला है, नॉलेज कमाया है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब रही बात, आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर दूं मैं कि सर, अब बहुत से लोग बोलते हैं कि सर क्या ज्वाइन करना है, कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है, क्या है, हमें बहुत कंफ्यूजन है कोर्स को लेकर। ठीक है, हमें इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है।
बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इन सब चीज़ों को लेकर कि सर कौन सा कोर्स ज्वाइन करना। तो देखो मैंने कैसा ना कुछ फील्ड बना दी है, ठीक है। मैंने CA की फील्ड इसमें काउंट नहीं करवाई है फिलहाल, वो बाद में बताता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले बीकॉम, देखो कैसा है, मैं अगर अप्रोच करूंगा सपोर्ट, देखो कैसा है बेटा, आप बीकॉम भी ले सकते हो, BBA भी, BCCA भी, ठीक है, LLB और होटल मैनेजमेंट बात की बात है, ठीक। सो बीकॉम की अगर मैं बात करूं तो सबसे अच्छा एवरग्रीन कोर्स है बीकॉम, सबसे अच्छा कोर्स है बीकॉम। कम में बम बोलते ना, कम में बम, कम पैसों में अच्छा कोर्स बीकॉम है। बीकॉम के बाद करेंगे क्या, बीकॉम का मतलब बेकाम नहीं होता, ध्यान रखना। बीकॉम का मतलब बेटा, बीकॉम में बहुत ज्यादा डिटेल में अकाउंटिंग है, ठीक है, अकाउंटेंसी। और बीकॉम के बाद पता इतना स्कोप है ना, देखो बीकॉम में टोटल 6 सेमिस्टर होते हैं, 6 सेमिस्टर होते हैं, 6 महीने, चाहे इसमें कोई भी लो, सभी में 6 सेमिस्टर्स होते हैं, 3 साल का कोर्स होता है। और आपको बता दूं इसमें अकाउंटिंग के बारे में बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, डीप अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बहुत डीप है, बट थ्योरेटिकल और अकाउंटिंग दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। मैं एक बात बोलूंगा, बीकॉम की कॉलेज में फीस बहुत कम होती है, और कैसा है, कम में बम बोलते ना, वो बीकॉम है। आप लोगों के पास कास्ट सर्टिफिकेट है, सब सारी चीजें, तो और कम पैसों में एडमिशन हो जाती है, ठीक है। और इसमें कॉलेज वगैरह कोई मैटर नहीं करता, ध्यान रखना। आपके जो प्रेरणा, कमला नेहरू या जो भी आसपास के कॉलेज है, उस कॉलेज में एडमिशन लो, निपटाओ, क्योंकि बड़े बड़े कॉलेज में कोई ज़्यादा पैसा पे करके कोई मतलब नहीं इन चीज़ों का, ठीक है ना, समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। सो बीकॉम लो, कम इसमें। और बीकॉम के बाद पता है आपके पास स्कोप बहुत सारे ओपन है। बीकॉम के बाद आप क्या नहीं कर सकते, बीकॉम के बाद आप कॉम्पिटिटिव की एग्जाम दे सकते हो, ठीक है, कॉम्पिटिटिव है। बीकॉम के बाद भी आप CA कर सकते हो, CS कर सकते हो, MBA कर सकते हो, ठीक है, बैंकिंग है, UPSC है, लॉ है, LLB, ठीक है, ये सब बीकॉम के बाद ऑप्शन है। सो बीकॉम के बाद कैसा ना, आपके पास ये सारे ऑप्शंस है बेटा, ये सब कुछ है बीकॉम के बाद। बीकॉम के बाद स्कोप बहुत ज्यादा है, और कम में बम कोर्स जो है ना, लोग बोलते कि नहीं बीकॉम अच्छा नहीं है, सब सारी चीज। देखो कैसा है ना, एक बात बताओ कि आपको, हमारे आसपास के लोग ज्यादा हमें एडवाइस देते, ज्यादा ज्ञान पेलते हैं, पता है क्यों? जो बंदा जो कोर्स कर रहा ना, उसका ज्ञान वो ज्यादा पेलेगा, वो बोलेगा नहीं तू यही कर, यही अच्छा है। सीधी सी बात, अपने को सभी चीज़ें देखना है, अपने को कोर्स भी देखना है, उसका कॉस्टिंग भी देखना है, और आगे उसका स्कोप क्या है। तो बीकॉम के बाद बहुत स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप है, अकाउंटिंग से लेके, टैक्स से लेके, इनकम टैक्स से लेकर हर चीज़ का स्कोप है बीकॉम में। सीधी बात, सबसे सस्ता, सुंदर, टिकाऊ कोर्स है बेटा बीकॉम। बीकॉम का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। बीकॉम में अगर एडमिशन, बीकॉम की एडमिशन बहुत जल्दी फुल हो जाती है, यानी बीकॉम की एडमिशन अगर आपको करवाना है तो आपको कल से परसों से भागदौड़ करना पड़ेगा, कल परसों से आपको भागदौड़ करना पड़ेगा बीकॉम में अगर एडमिशन करवाना है आपको तो, ठीक है ना। प्रॉस्पेक्टस, ब्राउचर वगैरह ये सब कॉलेज से चालू कर देना पड़ेगा। दूसरा है BBA। BBA में कंप्लीट मैनेजमेंट स्टडी के बारे में दिया बेटा। अगर आपको मैनेजमेंट में, अगर आपको सिर्फ मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, बहुत अच्छा इंटरेस्ट है मैनेजमेंट में, आपको अच्छा एक मैनेजर बनना है, मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, तो आप BBA ज्वाइन करो। BBA बीकॉम कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसमें अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा है और इसमें मैनेजमेंट के बारे में डिटेल बहुत ज़्यादा है। BBA फुल फोकस ऑन मैनेजमेंट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि BBA करने के बाद आप सिर्फ MBA करोगे। BBA करने के बाद, देखो वैसे तो लोग BBA करने के बाद MBA करते हैं, BBA करने के बाद लोग MBA करते हैं, बट MBA के लिए आगे की बात है, अपन बाद में सोचेंगे MBA के लिए। लेकिन लोग BBA करने के बाद MBA के बारे में सोचते हैं, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ MBA करेंगे, बहुत कोर्स है इसमें सेम, यानी जितना आप बीकॉम के बाद ये स्कोप है आपके लिए, सेम स्कोप BBA के बाद भी सेम चीज आप कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, CA के लिए, CS के लिए, MBA के लिए, बैंकिंग के लिए, UPSC, LLB, MPSC, ठीक है ना, MPSC, इन सब के लिए ट्राई कर सकते हो। लेकिन कैसा ना, BBA की थोड़ा फीस का प्रॉब्लम आता है। हर कॉलेज की फीस BBA की 15,000, 16,000, 17,000, 20,000 ऐसी फीस है। तो BBA लो, अगर आप में फीस पेइंग कैपेसिटी है तो BBA लो। लेकिन बीकॉम, जहाँ पे BBA का एडमिशन 18-19,000 में होता है, बीकॉम का एडमिशन 5,000 में, 4,000 में हो जाता है, वो भी इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम मत जाना, बेवकूफ़ी मत करना, कभी कभी होता है, कुछ लोग कर लेते हैं बेवकूफ़ी, ठीक है। सो बीकॉम, BBA में भी सेम चीज़ है बेटा, बट ध्यान रखना BBA में सबसे ज़्यादा मैनेजमेंट की स्टडी है।
ठीक है ना, और मैनेजमेंट के बारे में ज़्यादा फोकस किया गया बीबीए में। और थर्ड है बीसीसीए। देखो वैसे तो मैं बीसीसीए को अप्रोच नहीं करता हूँ बीसीसीए लेने के लिए, क्योंकि कैसा है मेरा खुद का बीसीसीए हुआ है और मुझे पसंद नहीं है बीसीसीए। क्योंकि पता है क्या, बीसीसीए को पता है क्या, नागपुर के अलावा कहीं और नहीं पहचान है। लोग बाहर जाओ ना तो लोग पूछते हैं, अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपको बताता हूँ, चैलेंज करता हूँ। देखिए आप जब लोग सीएस का फॉर्म फिलअप करते हैं ना, हम लोग सीएस के एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव के एग्जाम के लिए, तो वहां पे अपने को पूछते हैं क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन में पता है वहां पे जो लिस्ट आती है क्वालिफिकेशन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सीए के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, सीए के लिए, सीएस के लिए, या यूपीएससी के लिए मैं फॉर्म भर रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव का फॉर्म भर रहा हूँ। तो जब कॉम्पिटिटिव का मैं फॉर्म भरूंगा तो वहां पे आता ना एक ऑप्शन, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन आपने किसमें किया है। तो ग्रेजुएशन के लिए पता है बीकॉम आता है, बीबीए आता है, लेकिन बीसीसीए का नाम ही नहीं है। चलो बीसीसीए की पहचान नागपुर के बाहर है ही नहीं। और बीसीसी में पता है क्या है, कंप्यूटर्स के बारे में ज़्यादा दिया है। लेकिन मैं एडवाइस देता हूँ, देखो अगर लोगे आप तो हमको पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, हम पढ़ाएंगे, लेकिन मेरा पर्सनल अगर एडवाइस मानोगे आप तो बीसीसी की तरफ थोड़ा सा नेग्लेक्ट करने का। कॉलेज वाले पता है इसको क्या बोल के चिपकाते हैं, कॉलेज वाले बोलते हैं कि बीकॉम प्लस कंप्यूटर एप्लीकेशन है। बेटा ध्यान रखना, अगर आप कॉलेज में जाओगे, बीकॉम में एडमिशन लोगे, तो आपको कॉलेज वालों को बोलना है कि हमें प्लेन बीकॉम, कौन सा बीकॉम, प्लेन बीकॉम, प्लेन बीकॉम चाहिए बोलना। प्लेन बीकॉम लोगे तो आपको ये मिलेगा। और ये बीसीसीए बीकॉम के नाम पे आपसे धोखा होता है। बीसीसीए मींस बीकॉम के नाम पे धोखा है आपके साथ और कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसमें क्या है ना, बीकॉम के सब्जेक्ट कुछ रहते नहीं ज्यादा, 2 या 3 सब्जेक्ट है, बाकी कंप्यूटर के सब्जेक्ट है और एकदम अलग ही स्टडी है, डिफरेंट ही स्टडी है। एक्चुअली मेन पता है प्रॉब्लम क्या है ना, ये बीसीसीए का प्रॉब्लम ऐसा है बेटा कि इसको नागपुर के बाहर कोई पहचानता नहीं है, नहीं है पहचान। मैंने खुद रियलाइज़ किया, मेरा खुद का बीसीसीए हुआ है। जब सीएस का फॉर्म जब हमने फिलअप किए थे ना, सीएस के एग्जाम के लिए जब मैं फॉर्म फिलअप कर रहा था एडमिशन में, सीएस के एडमिशन के लिए, तो बीसीसीए का नामो निशान ही नहीं है। साला लोग बाहर जाओ तो पूछते, अगर मैं किसी को बोलता था मैं बीसीसीए कर रहा हूँ, लोग पूछते थे क्या होता है बीसीसीए मीन्स। मुंबई पुणे में लोग पूछते हैं, एमपी में जनरली लोग पूछते हैं बीसीसीए मीन्स क्या होता है, लोगों को आइडिया नहीं है बीसीसीए का। ये प्रॉब्लम है, फिर उसको बताना पड़ता था, इसमें थोड़ा बहुत कॉमर्स का होता है, थोड़ा बहुत कंप्यूटर का होता है, साला बीच वाला पोपट होता है बीसीसीए और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना बीसीसीए के बारे में। बट लोगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट मैं एडवाइस करूंगा, क्या आपके घर पे भी जनरली आपके घर पे होता है, आपके घर पे कोई कलीग्स वगैरह या कोई आपका कोई रिश्तेदार जो बीसीसीए कर रहा है, वो बोलेंगे हाँ बीसीसीए ले, अच्छा है बीसीसीए। अबे कुछ अच्छा नहीं है साला, मैं फंस गया लेकिन तुम मत फंसो, ठीक है ना। बीसीसीए के चक्कर में, बीसीसीए के लफड़े में मैं फंस गया, तुम मत फंसने, ठीक है। उसके बाद है एलएलबी। तो देखो एलएलबी, अगर जैसे एलएलबी और होटल मैनेजमेंट, इसमें से किसी को, होटल मैनेजमेंट तो फिलहाल मत करो, और एलएलबी, होटल मैनेजमेंट कैसा ना, ग्रेजुएशन बेसिस पे करने का, तो कैसा है देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, ये एलएलबी और होटल मैनेजमेंट के बारे में, एलएलबी और होटल मैनेजमेंट के बारे में एक बात आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से सुनना ध्यान से। देखो कैसा है, एलएलबी हो या होटल मैनेजमेंट हो, करो कोई प्रॉब्लम नहीं। एलएलबी फाइनल ईयर के बाद भी होता है, लेकिन पता है कैसा है, ये जो बीकॉम, बीबीए और बीसीसीए है ना, ये आपका प्लेन ग्रेजुएशन है। पता है हमारे हाथ में ना एक ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है। कल चल के मान के चलो आपने होटल मैनेजमेंट ले लिया, एक बात लेते हैं, होटल मैनेजमेंट ले लिया 12th के बाद ही, और होटल मैनेजमेंट लेने के बाद में 3 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद आप बोर हो गए, आपकी इच्छा नहीं हो रही, आपको बाहर निकलना है, तो आपके 3 साल बर्बाद हो जाएंगे, राइट ना। और फिर आगे आपको किसी फील्ड में मूव करना है तो मूव करने में बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन अगर आप बीकॉम कर रहे हो, सब आपने बीबीए कर लिया, बीबीए करने के बाद आपने होटल मैनेजमेंट में एडमिशन ले ली, बीबीए करने के बाद पता है जरूरी नहीं होटल मैनेजमेंट, 3 साल में अगर आपका मूड चेंज हो गया तो 3 साल में आपकी इच्छा हो गई, नहीं यार मुझे होटल मैनेजमेंट नहीं करना है, मुझे किसी होटल में, रेस्टोरेंट में शेफ का काम नहीं करना है, ठीक है, होटल मैनेजमेंट नहीं करना है, मुझे ना बीबीए के बाद में एमबीए करना है एकदम दमदार कॉलेज से, मुझे आईआईएम के लिए प्रिपरेशन करना है। कर सकते हो आप आईआईएम के लिए प्रिपरेशन, है अपनी औकात, कर सकते हैं हम लोग आईआईएम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, अच्छे कॉलेज से एमबीए, अच्छा पैकेज अर्न कर सकते हैं, लाखों रुपए का पैकेज अर्न कर सकते हैं। ये ऑप्शन है बीबीए के बाद में हमारे पास, बीकॉम के बाद में। लेकिन होटल मैनेजमेंट के बाद में पता है हमारे पास ऑप्शन बहुत कम खुले। होटल मैनेजमेंट करने के बाद आपको किसी रेस्टोरेंट शेफ का ही काम करना पड़ेगा। वैसे सेम एलएलबी का भी है, मैंने भी एलएलबी किया, एलएलबी हुआ ना मेरा, लेकिन मैंने एलएलबी कब किया, ग्रेजुएशन के बाद। मैंने मेरा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर पहले कंप्लीट किया, मैंने पहले मेरा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर कंप्लीट किया, उसके बाद में फिर मैंने एलएलबी में एडमिशन लिया, फिर एलएलबी एलएलएम किया। पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास ना बेसिक मेरा ग्रेजुएशन है, कल चल के मेरा एलएलबी में मूड नहीं हुआ तो देखो आज तो मेरे पास एलएलबी की भी डिग्री है, लेकिन मैं कॉमर्स वालों को भी पढ़ाता हूँ, है ना, मेरे पास ड्यूअल क्वालिफिकेशन।
राइट। लेकिन अगर मैं सिर्फ एलएलबी करता तो क्या मैं कॉमर्स वालों को पढ़ा पाता? नहीं पढ़ा पाता। पता है क्या होता है, ये ग्रेजुएशन करने के बाद हमारे हाथ में एक बेसिक डिग्री आ जाती है और हमारे पास चारों तरफ रास्ते खुल जाते हैं, बहुत रास्ते खुल जाते हैं। ये बेसिक बीकॉम बीबीए बीसीसी लेने के बाद में, बीकॉम और बीबीए के लेने के बाद में हमारे पास रास्ते बहुत सारे खुल जाते हैं। लेकिन अगर मैं 12th के बाद सिर्फ एलएलबी लूँ, 12th के बाद सिर्फ एलएलबी लूँ, तो पता है मेरे पास रास्ता सिर्फ क्या होगा आगे, मुझे एलएलबी के राह पे ही चलना पड़ेगा, सिर्फ एलएलबी और बाकी कुछ नहीं, उसके अलावा मुझे कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। ये प्रॉब्लम है। लेकिन मेरा मूड अगर चेंज हो गया, देखो मेरा मूड चेंज हो गया, मैंने बीसीसी लिया था, उसके बाद में फिर मेरे को बीसीसी में इंटरेस्ट रहा ही नहीं, फिर मैं लॉ वाली फील्ड में आ गया। आपको अगर आपने बीकॉम लिया, कल चल के बीकॉम लिया आपने, ठीक है, बीकॉम लिया और बीकॉम लेने के बाद में सपोज आपको 3 साल आपने पास कर लिए, 3 साल के बाद में आपकी इच्छा हो रही नहीं यार मुझे अभी एमबीए करना चाहिए, या आपका मूड नहीं बन रहा है एमबीए करने का, आपको कॉमर्स की स्टडी से लॉ की स्टडी में आना है, बीकॉम के बाद में एलएलबी होता है बीकॉम के बाद में एलएलबी, बीकॉम के बाद में सीएस भी होता है। ये बेसिक कोर्सेज है, बेसिक कोर्सेज है, यानी बेसिक इट मीन्स ये कंपलसरी करना ही पड़ता है, भले आप सीए करो सीएस करो, लेकिन एक बेसिक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, एक बेसिक ग्रेजुएशन की डिग्री हमारे पास होनी चाहिए। तो ये बेसिक ग्रेजुएशन की डिग्री है, समझा? पक्का बेटा, क्लियर? तो ये बेसिक ग्रेजुएशन की डिग्री आपको करना है, बीकॉम बीबीए की, बीसीसी है। एलएलबी होटल मैनेजमेंट को फिलहाल तो मत करना, क्योंकि मैं मेरा एडवाइस दे रहा हूँ, अब करो, आगे है ना चांस, पहले 3 साल बीकॉम किया, बीबीए किया, समथिंग स्टडी कर लो, क्योंकि बेसिक ग्रेजुएशन की डिग्री हमारे पास आ जाती है और उसके बाद पता है हमारे पास रास्ते ढेर सारे ओपन हो जाते हैं। मेरे पास बीकॉम करने के बाद कितने सारे रहा, देखो मैंने तो मेरा जो ग्रेजुएशन है, मेरा ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने क्या एलएलबी कर लिया, सीएस कर लिया, इधर मैं एलएलबी सीएस से खुश हो गया तो फिर उधर एमबीए कर लिया मैंने, है ना, उधर एमबीए में भी चले गया मैं। तो सिंपल सी बात है कि कितने सारे ऑप्शंस हो गए। ऐसे मैं आपको भी ऑप्शंस बता रहा हूँ, यानी एक फील्ड नहीं, तो हमारे पास बोलते हैं ना, हमारे पास पता है क्या होता है, कभी कभी हम लोग ना एक ही फील्ड में रह के बोर हो जाते हैं, ऐसा लगता है यार नहीं बोर हो गए, या फिर नहीं होता। आज मैंने सपोज मान के चलो, आज मैंने होटल मैनेजमेंट ले लिया, एक बात लेते हैं, आज मैंने होटल मैनेजमेंट ले लिया और होटल मैनेजमेंट लेने के बाद में मैं 2 साल 3 साल होटल मैनेजमेंट में काम किया, कल चल के मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, साला मुझे ना चाहते हुए भी उसी फील्ड में रहना पड़ेगा, क्योंकि मैंने मेरा बेसिक ग्रेजुएशन होटल मैनेजमेंट में किया 12th के बाद, साला ऑप्शन ही नहीं था, ऐसा होटल मैनेजमेंट किया। लेकिन अगर बीकॉम करने वाला बंदा, उसके पास ऑप्शन ढेर है ना बेटा, ऑप्शन बहुत सारे उसके पास। तो ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना, समझा? पक्का? देखो कैसा है, कोविड के कारण तो हम मिल सकते नहीं, आप लोग मेरे वीडियोस के थ्रू ये प्रॉपर तरीके से समझिए कि कौन सा कोर्स ज्वाइन करना, और मेरी बात समझिए बेटा, कम में बम बेटर, अच्छा करना अपने को। बीकॉम इज अ गुड, कम में बम बहुत अच्छा, बोलते ना कम में बम बीकॉम बीबीए, ये कोर्सेस, ठीक। और कैसा है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर होने के बाद में हमारे अंदर थोड़ी सी मैच्योरिटी और थोड़ा बहुत अच्छा खासा नॉलेज आ जाता है मार्केट का, उसके बाद हमारे पास पता है मूव ऑन करना, क्योंकि अभी पता है क्या होता है, हम लोग, हमारे आसपास के ढेर सारे लोग हमारे माइंड में डालते हैं नहीं ये कर, अच्छा वो कर। अबे लोग पता है क्या, ज्ञान पेलने के लिए ज्ञान पेल देते हैं, लेकिन पैसा तो घर वालों को लगाना पड़ता ना, वो भी तो है ना बेटा इंपॉर्टेंट। ज्ञान पेलने के लिए लोग ज्ञान पेल देते, लेकिन पैसा अपने घर वालों को लगाना है, फीस तो पापा को ही पे करना है, वो बाजू वाला आके फीस तो पे नहीं करेगा। तो एक चीज़ें कैसा सोच समझ के करना पड़ता है। कोर्सेज कैसा ना, थोड़ा सा नहीं तो फिर कैसा अभी अच्छा खासा कोर्स ले लिया और बाद में फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ऐसा नहीं। ये इवन पता है एक बात, और एक बात, ये बीकॉम बीबीए बीसीसी करने के बाद या जो भी बेसिक ग्रेजुएशन कोर्सेज है करने के बाद पता है हमारे हम ग्रेजुएशन लेवल तक पहुंच जाते हैं, और आप कैसा है कि ये बेसिक ग्रेजुएशन कोर्स हो गए ना, तो हमारे अंदर भी एबिलिटी आई थी पैसा कमाने की। कल चल के आपको एमबीए करना है, आप खुद के बदौलत कर सकते हो एमबीए, क्यों नहीं होता? आपने बीबीए कर लिया, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, जॉब करके आप एमबीए कर सकते हो, है ना। ये सभी चीज़ें होती है, समझा? पक्का? फिर भी अगर कोई डाउट्स है आपको तो मुझे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हम लोग आपको तो कॉल करेंगे ही, ठीक है, आपके जो भी परसेंटेज वगैरह सब सारी चीज़ें पूछने के लिए। बट ध्यान रखना, जो भी डिसीजन है सोच समझ के डिसीजन लीजिए, ओके। क्योंकि कैसा ना, ये चीज़ें हमारे कैरियर का एक पाथ है बेटा, एक रास्ता है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें डायरेक्शंस प्रोवाइड करती है। तो बहुत अच्छे से सोच समझ के सभी चीज़ों के ऊपर सोचिए आप लोग, ओके, समझा? क्लियर है? दूसरी बात, ये सब होने के बाद में कैसा ना, हमने क्लासेस आपकी, जस्ट आज का रिजल्ट है आपका, और क्लासेस आपकी मान के चलो आफ्टर 1 वीक के बाद में 1.5 वीक के बाद में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि कैसा है, सुनिए, 1 अगस्त से यूनिवर्सिटी का सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो आपकी क्लासेस हम स्टार्ट कर देंगे। क्लासेस फिलहाल जब तक गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती है, हम ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, और ऑनलाइन क्लासेस में भी आप डेफिनेटली, आप यकीन नहीं करोगे, हम लोग जैसे क्लास में आप फील करते हो उस टाइप का ही आपको फील प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना।
बाकायदा सक्सेस स्टडी पॉइंट का ऐप बना हुआ है, वो ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड करवाया जाएगा और उस ऐप के थ्रू आपकी कंप्लीट स्टडी करवाई जाएंगी। ओके, सो कैसा है कि आपके एडमिशन्स के लिए हम आपको कॉल करेंगे, प्रॉपर तरीके से फॉलोअप दीजिए, सब सारी चीज़ें। ओके, समझा। और भी बहुत सारी बातें बेटा जो आपसे डिस्कस करना है, और जैसे ये जो वीडियो है ये अपने फ्रेंड्स लोगों को, बाकी लोगों को भी आप सजेस्ट कीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट कन्फ्यूजन में है कि मुझे क्या करना चाहिए, वो कैसा ना अपने सारे डाउट्स को इस वीडियो के थ्रू क्लियर कर सकता है। ओके, समझा, पक्का। सो अगेन एक बार आपको बहुत 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 बधाई हो, अभिनंदन आप लोगों को सभी को। और नर्वस नहीं होना कि अगर 1-2% भी कम अगर हो जाए तो। रही बात, अगर आपके किसी फ्रेंड को ज़्यादा परसेंटेज अगर आ जाते तो उससे नाराज़ नहीं होना, भले उसको एक चाटा लगा दो खींच के, ठीक है ना, नाराज हो चाटा लगा दो, लेकिन उससे नर्वस नहीं होना बेटा, समझा ना, पक्का। ऐसा नर्वस नहीं होने का, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपने दिया और आपके परफॉर्मेंस का रिजल्ट आपको मिला है, ठीक है। ध्यान रखना, लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट परसेंटेज नहीं होता, परसेंटेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज होता है। आपने नॉलेज, ध्यान रखना, आपने नॉलेज अगर कमाया है तो लाइफ में कितनी भी डिफिकल्टीज हो और कितना भी बड़ा लेवल क्यों ना हो, कम परसेंट वाला व्यक्ति भी अच्छे से वहाँ पे स्टैंडिंग कर सकता है। कम परसेंटेज वाला व्यक्ति भी हमेशा अच्छे से वहाँ पे स्टैंडिंग कर सकता है। ओके, समझा, क्लियर है। सो बाय बाय, गुड नाइट।